हाय नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट खा रहे होंगे और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी लेकिन दवाइयाँ अभी नहीं ले रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कि जब किसी का शुगर हाई होता है तो उसे लगता है मुझे डायबिटीज़ है। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो भी वो परेशान होता है। जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, तो वो भी कभी-कभी दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है, इन तीन में से जो ये दो प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, यानी कि आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है जिसकी वजह से हुआ है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एनिमल प्रोटीन लेते हैं उसकी वजह से होता है, या जब स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसके यही कारण नहीं है, और भी कई कारण है। तो जैसे ही हमें ये सब बढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें पिल्स दे देते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं और हम दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। जबकि हमें ध्यान ये रखना है कि दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ये हमारी कंडीशन क्यों हुई है, इस कंडीशन में हम क्यों आ गए। जितने भी लोग पेशेंट बनते हैं, चाहे उनकी किडनी फेल है, चाहे उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे और कोई प्रॉब्लम है, पता लगा वो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, हाई ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो हार्ट डिजीज की हो, चाहे वो किडनी फेलियर की हो, चाहे थायराइड की हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इस बीमारियों के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको दवाइयां देते हैं। आप उस इंसान के पास, उस डॉक्टर के पास गए जिस डॉक्टर के पास इन सब बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है। जी हाँ, आज तक दुनिया में किसी भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर ने एक भी पेशेंट को ठीक नहीं किया होगा जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की है, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है या थायराइड है। ये दवाइयां सिर्फ इनको मैनेज करती हैं, क्योर कभी भी नहीं करती, रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम उन्हीं डॉक्टर के पास जाके वही दवाइयां ले रहे हैं। तो आपको सोचना ये है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हम उनसे दवाइयां ले रहे हैं, उनसे ट्रीटमेंट कराए हैं जो इसको ठीक कर ही नहीं सकते। तो हम कितनी बड़ी समझदारी कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। और इसके बाद जब कुछ ऐसा हादसा होता है घर में तो हम दोष देते हैं दूसरों को, जबकि गलती किसकी है, हमारी। अगर हमने समझदारी से काम लिया होता, हमने अगर ये सोचा होता कि भाई ये ठीक नहीं कर सकते, इनके पास नहीं जाना है, तो शायद आप लोग ठीक हो गए होते। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स आपकी तीन है, चाहे वो डायबिटीज की है, ब्लड प्रेशर की है या कोलेस्ट्रॉल की है, वो बिना दवाई हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और उससे पहले जानते हैं कि एक्चुअली ये जो है बढ़ता क्यों है। आज से 8,000 10,000 साल पहले जो हमारे पूर्वज होते थे वो जंगलों में शिकार के लिए जाते थे, और जब वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे तो वहाँ बहुत से जानवर होते थे, चाहे वो सांप होता था, नेवला होता था, बिच्छू होता था, या शेर होता थे, चीते होते थे। तो एक्चुअली इनसे हमें बचना भी होता है। तो नेचर ने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का एक टूल हमें दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमें इन सब प्रॉब्लम से, इन सब परेशानियों से प्रोटेक्ट करता है ताकि हमें कुछ ना हो। तो होता क्या है कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें दो चीजें होती है। पहली होती है सिंपैथेटिक सिस्टम। ये क्या करता है, ये फाइट और फ्लाइट, इन दोनों रेस्पॉन्स को ये कंट्रोल करता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे काम करता है। दूसरा है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है रेस्ट को और डाइजेस्ट को। ये जो फंक्शन होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। कैसे काम करता है ये मैं बताता हूं। सपोज आप जंगल में शिकार करने गए या जंगल में घूमने गए, तो उस समय जो आपका ब्लड प्रेशर है नॉर्मल है, आप नॉर्मल घूम रहे हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बीपी 120/80 हो रहा है, शुगर आपका 120 आ रहा है, जो आपके हार्ट बीट है वो 75 है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो 150 के करीब है। अब अचानक से आपके सामने ये देख रहे हैं शेर आ जाता है। अब जब अचानक से आपके सामने शेर आ जाता है और आपको भागना है, तो भागने के लिए आपको ये सारे पैरामीटर अप चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर भी हाई चाहिए, आपका शुगर भी हाई चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल तो निकलेगा ही क्योंकि स्ट्रेस है, और आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आप भाग नहीं पाएंगे। अगर इस नॉर्मल रेंज में है और इस नॉर्मल रेंज में भागते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। तो अब आपको यहां पर भागना है। जिस तरह से आपने देखा होगा जब एरोप्लेन उड़ता है, आप बैठे होंगे एरोप्लेन में, तो पहले धीरे धीरे चलता है रनवे पर, और फिर जब उड़ना होता है तो उससे पहले उसको अंदर वैक्यूम भरता है, और इतना ज्यादा वैक्यूम भरने के बाद तब भागता है तो वो उड़ता है। तो यही चीज हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो भी कुछ ऐसा ही है कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये कैसे काम करता है। ये जो मैंने बताया था सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे ही आपके सामने कोई दिक्कत परेशानी आती है, टेंशन आती है, स्ट्रेस आता है,
कोई भी चीज है तो अलर्टनेस आती है, तो वहां पर ये सिंपैथेटिक सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। होता ये है कि हमारे ब्रेन से सिग्नल मिलता है और जैसे ये सिग्नल आता है तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है और हार्मोन के रिलीज होते ही ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। और ये जो एनर्जी वाली बात है, जो शुगर होती है, शुगर क्या होती है? शुगर एक एनर्जी है, हमें एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए। अब शुगर चाहिए, तुरंत हमें एनर्जी तो मिल नहीं सकती, क्योंकि वो तो अब कौन रोटी खाएगा उस समय, कौन खाना खाएगा भागने के समय। तो सब वहां पर जो एनर्जी होती है उसमें क्या करता है कि ये जो हमारा एड्रिनल से जो रिलीज हुआ है वो हार्मोन लीवर को जाकर ट्रिगर करता है और लीवर के अंदर कुछ स्टोर होता है शुगर हमारा, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। और ये जो ग्लाइकोजन, ये जो शुगर होता है, ये एकदम से रिलीज होता है और तुरंत हमें एनर्जी देता है और हम भागने लगते हैं और बहुत तेज भागते हैं। और जब हम उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर आ जाते हैं और हमें लगता है अब जान बच गई, अब शेर नहीं है, और उस परेशानी टल जाती है, तब हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, यानी कि वो रेस्ट करने लगता है। तो जैसे ही हम वहां पे रेस्ट मोड में आ जाते हैं तो चीजें डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती है, हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है, हमारा शुगर नॉर्मल होने लगता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने लगता है, हमारी हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। ये आपने महसूस किया होगा कि कई बार जब आप मुसीबत में आते हैं एकदम से बढ़ता है और धीरे धीरे वो सब नॉर्मल होने लगता है। तो ये सिस्टम है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि भगवान यानी कि नेचर का बनाया हुआ है और ये सबको मिला हुआ है। अब हुआ ये कि हम जंगल छोड़ के, फॉरेस्ट छोड़ के, अब हम शहर में रहते हैं, दूर दूर तक जंगल नहीं है, दूर तक कोई शेर चीता दिखाई नहीं देता। तो शहर में शेर तो है नहीं, लेकिन हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी जैसे मैंने बोला सेम है, वो तो चेंज नहीं हुई। तो ये जो शेर के रूप में आज, चाहे वो हमारी पत्नी हमारे सामने हो, वो भी शेर के रूप में वही तरह का एक्शन आता है, वही चीजें आती हैं। अगर आप देखें तो ये भी हमें, जब हम इनके सामने होते हैं तो कभी कभी जब टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो हमें लगता है कि ये इसी तरह से शेर के रूप में पति भी हो सकता है, शेर के रूप में ऑफिस का बॉस भी हो सकता है, शेर के रूप में हमारे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, डे टू डे परेशानियां सड़क पे हैं वहां पर। तो ये सब रूप जो है ये शेर का ही रूप है। तो जिस तरह से शेर को देख के हमें परेशानियां होती थी, तो यहां पर उसी तरह की परेशानियां हैं कि सपोज मान लिया कि वाइफ से लड़ाई हो रही है, और वहां तो जंगल में था कि हम भाग जाते थे तो जाके रेस्ट करके और वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती, लेकिन यहाँ पत्नी के सामने से तो भाग भी नहीं सकते, कहाँ भागेंगे? बॉस के सामने से कहाँ भागेंगे? तो ना पत्नी से भाग सकते हैं, ना पति से भाग सकती है, ना बॉस से भाग सकती। तो ये चीजें अंदर हमारे रहती हैं। तो अगर हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो वाइफ के सामने हो या वाइफ हस्बैंड के सामने हो या दोस्तों यारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हो या बॉस के सामने हो, तो आपने देखा होगा हमारा बीपी हाई होने लगता है, या हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगती है, हमारा शुगर बढ़ने लगता है, या हमारी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको समझना चाहिए। अब मान लिया कि आप एक गाड़ी चलाते हैं, तो अगर गाड़ी की स्पीड आपकी 60 है, 80 है, चला रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको ओवरटेक करना पड़े तो स्पीड 100 और 120 भी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 120 या 100 है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसी तरह से, जिस तरह से अगर आपका कभी कभी बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, या आपका कॉर्टिसोल रिलीज होने लगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां लेनी है। आप थोड़े दिन उसको सबसे पहले मॉनिटर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमेशा ये ऐसी है, तब आप सोचिए कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है, उससे पहले नहीं। तो एकदम से दवाइयां लेनी ठीक नहीं, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं जिनके साइड इफेक्ट्स थे, और जिसकी वजह से इतने सारे लोग परेशान हैं। तो अब सवाल आता है कि ये हाई बीपी को, डायबिटीज को, कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाई हम कैसे ठीक करें? इसका बहुत सिंपल सा उपाय है। सबसे पहले जो भगवान ने फूड बनाया है, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो कि नेचुरल चीजें हैं, इनको आप खाना शुरू करें, मतलब कि DIP डाइट। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया। DIP डाइट में क्या क्या आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या उसका तरीका है, वो वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए और सबसे पहले तो आप इसको शुरू कीजिए। और दूसरा, अपने माइंड को कंट्रोल रखिए। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आपको मेडिटेशन करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए आप एक्सरसाइज भी कीजिए, उससे भी माइंड आपका अच्छा होता है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, थोड़ा सा गुस्से को शांत कीजिए, और कुछ टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स कर करके शांत कीजिए। तो अगर आपने ये 2 चीज कर लिया, तो जो चीज सही, आपकी काफी हद तक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल जाएगा, और धीरे धीरे करके आप बहुत आराम से बिना किसी दवाई के इन सब से निजात पा जाएंगे, और आप ऐसे ही खुश रहेंगे जैसे आप पहले खुश हुआ करते थे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों यारों को भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब तक आपने इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। और आपकी क्या राय है, आपके जीवन में क्या इस तरह की परेशानी है, और अगर है तो आप किस तरह से अब ठीक करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिखें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक नई प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक नमस्कार।